BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा है सातवीं कक्षा में हमारा विषय है सामान्य विज्ञान। और बच्चों, सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का यह घटक है, वह है लेसन नंबर 17, इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट। भाग पहला, पार्ट 1 देखेंगे इसका हम, अर्थात प्रकाश का प्रभाव, भाग पहला। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करेंगे हम अपना यह लेसन। तो नाम ही है प्रकाश का प्रभाव, इसका मतलब हमें यहाँ पर कुछ ऐसे अनुभव मिलेंगे जहाँ पर रोशनी या प्रकाश का उद्भव होता है और उसके कारण जो कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे उसमें से कुछ जानकारी हम इस लेसन में लेंगे। तो प्रकाश के सामान्य तौर पर 3 प्रभाव को हमें देखना है इस पाठ में। पहला है आकाश का रंग। जैसा कि आप दिन में अगर आसमान की ओर देखें तो सामान्य तौर पर साफ जो आकाश होता है वह नीले रंग का दिखाई देता है। दूसरा है छाया का निर्माण। तो हम आसपास जब भी रोशनी में किसी वस्तु को देखते हैं तो उस रोशनी के दूसरी ओर बगल में कहीं न कहीं कोई अगर छाया बन रही है तो वो कैसे बनती है। और तीसरा है इन्हीं प्रकाश और इन्हीं छाया से ग्रहण का क्या संबंध है, यानी प्रकाश का तीसरा प्रभाव ग्रहण, छाया का प्रभाव ग्रहण, हमें यह इसके बारे में जानकारी लेनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं घटकों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आकाश का रंग। सामान्य तौर पर हम जब भी आकाश की ओर देखते हैं रात में तो बहुत काला गहरा दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हैं, उसमें चांद तारे नज़र आते हैं। लेकिन दिन, सवेरे, शाम तो देखते हैं तो अलग अलग रंग छटा इसमें दिखाई देती है। तो ये अलग अलग रंग छटा यानी प्रकाश की किरणें निश्चित है कि वह बिखरती हैं, जिसकी वजह से आकाश में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो इसके लिए निश्चित ही हम कुछ निरीक्षण करेंगे, क्योंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो बिना निरीक्षण के, बिना दैनिक उदाहरण के हम किसी घटक पर चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहला कलरफुल उदाहरण हम कहाँ देखते हैं, निरीक्षण कहाँ करते हैं, कुछ याद कीजिए। तो अपने आसपास सुबह, शाम, दोपहर प्रकृति का निरीक्षण करें तो बहुत कुछ रंग हमें दिखाई देते हैं। देखिए, यह सूर्य का रंग, सूर्योदय का समय, लालिमा लीवे, ऑरेंज, येलो इत्यादि रंगीन भाग हमें दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ी पर अलग अलग छटाएं नज़र आ रही हैं। पेड़ों पौधों
पत्तियों से छन कर आने वाले प्रकाश की किरणें, उसमें दिखाई देने वाले धुएं, धूल के कण चमकते हुए वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो प्रकृति में हम देखेंगे तो तमाम इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। रात, फिर शाम, सुबह, अलग अलग रंग हम निरीक्षण करते हैं। और मौसम को देखकर, माहौल को देखकर हम कभी कभी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सुबह है, दोपहर है, या शाम है, या रात है, बिना घड़ी समय देखे। तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे अलग अलग रंग कहाँ से आते हैं? ये रंग होते कहाँ से, आते कहाँ से? कभी वही रंग पीला, कभी वही लाल, कभी सफ़ेद दिखाई देने लगता है। तो ये कहाँ से आता है? उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का निरीक्षण करें आसमान से, ऊपर अंतरिक्ष से, तो वो नीले रंग का दिखाई देता है। जबकि हम ज़मीन पर हैं तो हमें कभी कहीं कुछ नीला दिखता ही नहीं है, लेकिन ऊपर से नीला रंग दिखता है। ये कैसे दिखता है, क्यों दिखता है? उसी प्रकार कुछ ग्रह अलग रंगों के दिखाई देते हैं। तो ये सब निश्चित है, इसमें कहीं न कहीं प्रकाश की किरणों का, प्रकाश का, और फिर किसी पिंड के आसपास जो कण हैं, पदार्थ हैं, उनके कारण यह दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर जो ग्रह है, उपग्रह है, वह किसी न किसी रूप में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका मतलब इन ग्रहों, उपग्रहों को सूर्य से प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य ही है, और ये जो प्रकाश है वो किसी न किसी वजह से बिखरती है। उनका प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उस प्रकाश में से अलग अलग रंग निकलते हैं, और हर रंग का अपना अपना बिखरने का एक गुणधर्म है, इसलिए वो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, कैसे पता करें कि फिर प्रकाश में कितने रंग हैं? तो अब देखते हैं, सूर्य उदित होने पर संपूर्ण परिसर प्रकाशित दिखता है। इतना तो अनुभव किया ही हमने अनुभव। आकाश के संपूर्ण भाग में उजाला दिखता है। यह कैसे दिखता है? पूरी जगह सूर्य तो एक जगह है, लेकिन उजाला हर जगह दिखाई देने लगता है। इसका मतलब कोई न कोई घटक है, पदार्थ है, जो कि चमकता है और हर जगह उजाला देता है। तो हवा के अणु, धूल के कण और सूक्ष्म कण सभी क्या करते हैं? सूर्य से मिलने वाली जो रोशनी है वह लेकर उसे बिखेरते हैं, और फिर चारों तरफ यह रोशनी फैली हुई हमें दिखाई देती है। इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अधिक धूल कण हैं, अधिक हवा है, अधिक धुआं है, तो अलग अलग रंग दिखाई देता है, क्योंकि अलग अलग प्रकीर्णन होता है रंगों का। तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, यानी कई गैसों का मिश्रण से घिरा हुआ है हमारा यह पृथ्वी, वायुमंडल। तो उसके अंदर स्थित जितने भी कण हैं, धूल कण, गैसें, सब किसी न किसी रूप में प्रकीर्णन करते हैं। अगर वायुमंडल न होता तो आसमान हमें कभी भी नीला नहीं दिखाई देता, एकदम काला दिखता और सीधे सूर्य दिखता, और बीच में कोई रंग नज़र नहीं आता। जैसे कि अभी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है साफ आकाश नीला, लेकिन आकाश नीला है ही नहीं, आकाश तो में कोई रंग ही नहीं है, तो भी हमें वो नीला दिखाई देता है। क्यों? और वो भी दिन में ही दिखता है, रात में तो कलर ही नहीं दिखता। उसको समझने के लिए ये देखिए, यह आकाश है और बीच में कहीं एक सूर्य है।
और वहाँ से किरणें हमारे पृथ्वी तक आती हैं। अगर वायुमंडल न हो, पृथ्वी के चारों ओर वातावरण न हो, तो हमें आकाश दिन में भी काला ही नजर आएगा और केवल सूर्य ही दिखाई देगा। तो वायुमंडल का यह बहुत बड़ा असर है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है और रोशनी चारों ओर नजर आती है। तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिन में काला दिखाई देता और सीधे सूर्य ही दिखाई देता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम बड़े खुशनसीब हैं, हमारे चारों ओर वायुमंडल हैं और अलग अलग रंग छटा हम देख पाते हैं। अब हम चलते हैं इन्हीं प्रकाश की किरणों का बिखराव अपवर्तन होता है, यानी कैसे। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि सूर्य से केवल एक ही रंग मिलता है, सफ़ेद रंग की किरण आती है, ऐसा हम मानते हैं। वह किरण अगर एक प्रिज्म में से हम किसी सफ़ेद किरण को गुजारें तो हम देखते हैं कि उस प्रिज्म में से किरण आने के बाद दूसरी ओर अलग अलग रंग जो है वो अलग अलग बिखराव दिखाई देता है। यानी आने के लिए केवल एक सिंगल रंग है, लेकिन बाद में वह बिखर जाता है। सफ़ेद रंग बिखर कर 7 रंगों में सामान्य तौर पर दिखाई देने लगता है। बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है और लाल है। तो ये रंग दिखाई देते हैं और इसी क्रम में दिखाई देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो नीला है, बैंगनी है, वो सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है, यानी वो ज़्यादा मुड़ गई, उसका अपवर्तन ज़्यादा हो गया, यानी वो जल्दी बिखर जाती है। और जो लाल है, पीला, ऑरेंज है, वो कम बिखरती है और वो थोड़ी सीधे निकल जाती है। तो ये अलग अलग रंगों का अपना गुणधर्म है। यही गुणधर्म हमारे वायुमंडल में, जल में, पृथ्वी पर नीले रंग दिखाने में यह बहुत कारणीभूत है। तो प्रिज्म में क्या देखा हमने, एक सफ़ेद लाइट आती है तो क्या होता है, वह कई रंगों में बिखरता है, 7 रंगों में बिखरता है। और उसी क्रम में हम देखते हैं नीला और बैंगनी रंग जो है वो ज़्यादा मुड़ता है। चलिए एक प्रयोग द्वारा देखते हैं। एक लैंप है, उसे एक क्लियर कांच की बोतल से अगर गुजारा जाए उसकी रोशनी को, तो वो आर पार निकल जाती है। उसे पानी भर दिया जाए तो भी उसके आर पार वह निकल जाती है। अब उसमें कुछ दूध की बूंदें डाली जाए तो क्या होगा। उस तरफ देखने पर हमें धीरे धीरे वो सफ़ेद रोशनी कम हो जाती है और आने वाले सभी रोशनियों में से, 7 रंगों में से हम देखते हैं कि जो नीला रंग है वो मुड़ जाता है, फैल जाता है दूध के अंदर। तो नीला रंग मुड़ने के कारण जो दूसरी ओर दूसरे किसी एंगल से 90 अंश पर हम देखते हैं तो नीला दिखाई देने लगता है, और सीधे ओर देखते हैं तो थोड़ा ऑरेंज कलर दिखाई देने लगता है। यानी नीले रंग का प्रकीर्णन हो गया तो सफ़ेद रंग में से ऑरेंज या रेडिश कलर जो है वो आर पार सीधे जाता हुआ दिखाई देता है। तो दूध के कणों के कारण यह बिखराव हो गया है। तो सफ़ेद रंग शुरू में और वह नीले रंग का स्कैटरिंग हुआ, प्रकीर्णन हुआ तो नीला रंग फैल गया और ताम्र लाल रंग आगे निकल गया तो सीधे वह दिखाई देता है।
तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, मैंने पहले ही बताया, जबकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। तो सीधे लाल रंग दिखाई देता है सामने की ओर, और 90 अंश की मोड़ पर बिखरा हुआ नीला रंग दिखाई दे रहा है। सेम वही कृति हमारे वायुमंडल करती है जो काम दूध करता है। प्रकाश की किरणें इसी वायुमंडल में आती हैं। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, हमने देखा, लाल का कम। तो होता क्या है, यह सूर्य से आने वाली किरणें जैसे ही वायुमंडल में आती हैं, वायुमंडल के कण क्या करते हैं, नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, बिखराव होता है, और वह फैलने लगता है हवा में, और पूरा वायुमंडल धीरे धीरे नीला हो जाता है। इसलिए हमें आसमान भी नीला नज़र आता है इसी कारण, और दूर से देखने पर भी हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, पानी में होने वाले प्रकीर्णन के कारण और वायुमंडल में होने वाले प्रकीर्णन के कारण। तो धीरे धीरे वायुमंडल किस रंग का हो जाएगा, सफ़ेद रंग की किरणें आती हैं, नीला रंग का प्रकीर्णन होता है, और बाकी रंगों में से बचे रंग सब पृथ्वी की ओर वापस चले जाते हैं। तो आकाश नीला दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से हमने देखा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम देखते हैं उस प्रकाश का दूसरा प्रभाव, छाया का निर्माण। यह एक अनुभव, आप किसी पेड़ के आसपास, खंभे के आसपास, वस्तु के आसपास धूप में हम जब निकलते हैं दिन में, तो हमें जिस ओर सूर्य होता है उसके विपरीत ओर उस वस्तु के एक काली छाया नज़र आती है। ये छाया बनती कैसे है? निश्चित है कि वह प्रकाश की किरणों के कारण बनती है, प्रकाश के कारण बनती है। सूर्य न हो या रोशनी न हो तो उसकी छाया नहीं बनेगी। तो हम जानेंगे छाया का निर्माण। एक छोटा सा प्रयोग देखते हैं। यह एक रोशनी का स्रोत है, प्रकाश स्रोत, और एक वस्तु है, पिंड है, वह है कुत्ता। तो टॉर्च है, उसमें से प्रकाश की किरणें निकलेंगी पक्का, और पीछे एक पर्दा है। अगर टॉर्च चालू होता है, प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती हैं, और फिर बीच में कुत्ता, और उसके पीछे पर्दे पर देख रहे हैं तो उसकी छाया नजर आ रही है। फिर से देखते हैं, टॉर्च चालू किया, प्रकाश की किरणें पिंड पर यहाँ पड़ी, और उसकी छाया पर्दे पर या दीवार पर दिखाई दे रही है। तो यह है छाया। तो छाया कैसे बनी? तो प्रकाश की किरणें जब किसी भी पिंड द्वारा रुक जाती हैं, यानी कुत्ते के आर पार वह निकल नहीं पाया, तो वहां पर छाया बन गई। अगर वो पारदर्शी होता, क्लियर होता, कांच की तरह, शीशे की तरह, तो छाया नहीं बनती, लेकिन छाया रुक गई अपारदर्शी वस्तु के कारण, इसलिए वहाँ पीछे रोशनी नहीं पहुँची, तो वहाँ काला हिस्सा दिखाई दे रहा है, वही क्या है? छाया है। अब छाया अलग अलग दो तरीके की बनती है। एक तो है छोटे प्रकाश स्रोत, बिंदु स्रोत के कारण बनने वाली जो छाया होती है वो। तो प्रकाश स्रोत अगर छोटा है वस्तु की तुलना में, तो अलग तरह का निर्माण होगा, अलग तरह की छाया बनेगी। और अगर प्रकाश स्रोत बड़ा है पिंड की तुलना में, वस्तु की तुलना में, तो छाया अलग तरह की बनेगी। तो जब प्रकाश स्रोत बड़ा हो तो वह स्रोत विस्तारित स्रोत कहलाता है, और छोटा होता है तो वह बिंदु स्रोत कहलाता है। ये हमने देखा। तो प्रकाश का स्रोत यानी छोटे से एक जगह से आ रहा है या बड़े जगह से आ रहा है फैलकर,
छोटे जगह से आ रहा है तो वह बिंदु स्रोत, और फैले हुए जगह से आ रहा है तो वह विस्तारित स्रोत कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो इसी स्रोत से छाया का अलग अलग निर्माण होता है, वह जानेंगे। यह एक छोटा सा स्रोत है तो हम इसे बिंदु स्रोत मानेंगे। और यह एक पर्दा। अब इस पर्दे पर देखते हैं छाया कैसे बनती है, किसकी, तो इस गेंद की, फुटबॉल की। आने वाली रोशनी फुटबॉल पर गिरती है, फुटबॉल के पार रोशनी नहीं जा पाती, फुटबॉल के ऊपर नीचे दाएं बाएं से रोशनी पहुंच जाती है, लेकिन बीच वाले हिस्से पर रोशनी, तो ये जो लाल रंग देख रहे हैं आप, यानी वो एकदम बाउंड्री है, उसके ऊपर रोशनी निकल जाएगी, उस लाल के नीचे रोशनी निकल जाएगी, बीच वाला हिस्से पे रोशनी आर पार नहीं जाती, तो यहाँ पर एक गहरी छाया का निर्माण होता है। तो बिंदु स्रोत से मिलने वाली छाया इस तरह से गहरी दिखाई देती है। यहाँ पर वस्तु जो है, छाया प्रकाश का जो स्रोत है उससे बड़ा है और उसकी छाया गहरी दिखाई देती है। अब पोजीशन चेंज करते हैं, वस्तु को पर्दे से दूर ले जाते हैं, बिंदु स्रोत के पास ले जाते हैं, तो छाया बड़ी हो गई। ध्यान से देखिए किस तरह से छाया में परिवर्तन आ रहा है। तो ये कैसे मालूम पड़ रहा है कितना बड़ा बन रहा है, तो जो लाल किरणें हैं ये ध्यान से देखिए, इन्हीं दो के बीच में, जहाँ पर लाल किरणों के तीर मिलते हैं दोनों, उन्हीं दोनों के बीच में ही छाया बनेगी। जितना फैलेगा उतनी बड़ी छाया बनेगी। देखिए और नज़दीक गए तो छाया और बड़ी हो गई। आप ये अनुभव कर सकते हैं अपने घरों पर, दीवार के सामने खड़ा होकर दीवार से आगे पीछे जाएं तो आपको दिखेगा छाया छोटी और बड़ी हो रही है। और नज़दीक जाने पर देखते हैं तो छाया और बड़ी हो गई। तो इस तरह से बिंदु स्रोत से मिलने वाली छाया हम देख रहे हैं बड़ी और छोटी होती है किस तरह से, लेकिन एक ही छाया नज़र आती है, गहरी छाया नज़र आती है। इस गहरी छाया को प्रछाया कहते हैं। ध्यान से समझिए, प्रछाया यानी एक सिंगल गहरी छाया जो कि बिंदु स्रोत से मिलता है। अब देखते हैं अगर स्रोत विस्तारित है यानी पिंड की तुलना में बड़ा स्रोत है तो क्या होगा। यह एक बड़ा स्रोत, विस्तारित स्रोत है। इससे निकलने वाली किरणों द्वारा कैसे छाया बनती है देखेंगे। तो यह गेंद हमारा और पर्दा, टॉर्च चालू करने पर किरणें ऊपर नीचे से निकल कर, यानी ऊपर और नीचे, इन्हीं दो किरणों के बीच में एक छाया बनेगी पक्का। लेकिन स्रोत बड़ा है तो कुछ किरणें इस तरह से भी जाएंगी कि यहाँ से बहुत किरणें निकलती हैं, तो जो आर पार जाएंगी वहाँ पर छाया नहीं बनेगा, लेकिन बीच वाले जगह पर छाया बनेगा। तो ये नीले रंग की किरणें आर पार इस तरह से निकल गई तो दो तीरों के बीच में भी एक और छाया बनेगी, लेकिन वहाँ पर कुछ किरणें पहुँचती हैं, कम पहुँचती हैं तो हल्की छाया बनेगी। बीच वाले पे एक भी किरण नहीं पहुँची तो वह गहरी छाया बन गई। तो दो छाया हमें दिखाई दे रही है विस्तारित स्रोत के कारण। अब देखिए जैसे जैसे वस्तु जो है वो पर्दे से दूर जाएगा या विस्तारित स्रोत के पास आएगा, छाया किस तरह से बढ़ रही है। तो बीच वाली छाया जो गहरी है वो प्रछाया है। तो विस्तारित स्रोत में भी प्रछाया बनती है, लेकिन साथ ही साथ जो हल्की छाया उसके चारों ओर दिखाई दे रही है उसे उपज छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपज छाया। तो प्रछाया, उपज छाया। प्रछाया जो मुख्य छाया है, काली गहरी होती है थोड़ी, और उपज छाया हल्की होती है, वहाँ पर रोशनी पहुँचती है लेकिन कम पहुँचती है, इसलिए वह हल्की दिखाई देती है। और गाढ़ी छाया मतलब वहाँ कोई किरण नहीं पहुँचती तो वह पूरी तरह से काली दिखाई देती है। अब हम देखते हैं जब
विस्तारित स्रोत पिंड से काफ़ी बड़ा है तो प्रकाश की किरणें इस तरह से गुजरती हैं और छाया छोटी हो गई, जबकि एक छाया बड़ी हो गई। तो प्रछाया छोटी है और उपछाया काफी बड़ी हो गई, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा जो है वो रोक पाया है किरणों को, इसलिए वो छोटा है। बाकी फैले हुए भाग पर उपछाया दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पर्दे से पिंड काफ़ी दूर हो जाए तो ये किरणें बीच में ही मिल जाएंगी, अर्थात वह जो प्रछाया का जगह है वह बीच में ही है, पर्दे तक पहुंच ही नहीं पाया। पर्दे तक केवल उपछाया ही दिखाई देगी, हल्की छाया दिखाई देगी। प्रछाया कहाँ है? वह बीच में ही है, यानी पर्दे तक पहुंचा ही नहीं, पर्दे पे प्रछाया बनेगी ही नहीं, तो केवल उपछाया नजर आती है। ऐसा कहाँ हम अनुभव कर सकते हैं? आप देखते हैं जैसे जैसे ये वस्तु और छोटी होती जाएगी, उपछाया भी हल्की हल्की होती जाएगी, प्रछाया दिखाई ही नहीं देगी। तो हवाई जहाज़ जब आसमान में उड़ता है तो कुछ इस तरह से होता है, हमें उसकी छाया नहीं दिखाई देती, क्योंकि उपछाया होती है काफ़ी लंबी बड़ी, तो हमें पता ही नहीं चलता कि छाया बनी है। तो पर्दे से दूरी बढ़ने पर वस्तु दूर है तो उपछाया बढ़ती जाती है, जबकि प्रछाया घटती जाती है। अब क्या काम करते हैं? पर्दे को सरकाते हैं। इस तरह अगर आए तो प्रछाया की जगह पर आ गई, मतलब वहाँ पर प्रछाया हल्की सी एक बिंदी के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पर वो किरणें मिल रही हैं। तो पर्दे से दूरी यानी पर्दा नज़दीक आ गया, घटाने पर उपछाया घटती जाएगी, लेकिन प्रछाया धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अभी आपने प्रकाश का दो प्रभाव देखा, एक तो आकाश का रंग स्कैटरिंग, दूसरा हमने देखा छाया का निर्माण, तीसरा प्रभाव है ग्रहण। और ग्रहण होता क्या है? हम सामान्य भाषा में सुनते हैं ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ग्रहण है प्रकाश आने में बाधा, और इसका संबंध प्रकाश और छाया से ही है। और हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा से संबंधित ग्रहण है। तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये तीनों पिंड जब एक सरल रेखा में आ जाएंगे, एकदम सीधी रेखा में आएंगे, तो निश्चित उस समय ही ग्रहण लगता है। और किसी एक पिंड के कारण दूसरे पिंड पर छाया बनती है उसी समय, क्योंकि तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो सामान्य तौर पर तो ये कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं आते, क्योंकि अलग अलग रास्ते से वे परिक्रमा करते हैं। लेकिन फिर भी कई दिनों, महीनों, वर्षों बाद एक समय ऐसा आता है कि ये तीनों एक रेखा में आ ही जाते हैं, तो निश्चित है कि एक पिंड की छाया दूसरे पर पड़ जाती है, तो ग्रहण लगता है। तो ये चंद्रमा, ये सूर्य और ये पृथ्वी, इन्हीं तीनों पिंडों के संयोग में सरल रेखा में आने पर ग्रहण लगता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है
उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।